दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपलब्धि गिनाकर लोगों से मांगे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में भाजपा और मुख्यमंत्री पर कसा तंज। पारिवारिक विवाद को लेकर अमरपुर में युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या। 12 मई को होनी थी शादी। और अपने मालिक से वफादारी के लिए कुत्तों ने पेश की मिसाल। कोबरा से हुई घंटों जंग में 4 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल को भागलपुर में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। इसको लेकर भागलपुर जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने डीआरडीए सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डीएम ने कहा कि जिले में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ और बीएमपी के जवानों की तैनाती की गई है। भागलपुर और बांका में चुनाव की निगरानी हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मतदान एजेंट से लेकर पोलिंग पार्टी और पुलिसकर्मी तक महिलाएं होंगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए नाथनगर और भागलपुर शहरी क्षेत्र में विशेष सुविधा प्रदान करते हुए दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव को लेकर मंगलवार की संध्या 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और इसके बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से लोकोमोटिव डिसऑर्डर कोई भी दिव्यांग मतदाता हैं, उन मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने हर एक मतदान केंद्र को वैसे चिन्हित किया है जहाँ पे कि दिव्यांग मतदाता हैं और सभी मतदान केंद्रों पर वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 600 की संख्या में स्काउट एंड गाइड के बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको यूनिफॉर्म में लगाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र 2102 मतदान केंद्रों पर होमगार्ड के जवानों को क्यू लगाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है और दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार ज़्यादा विशेष फोकस और विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। पूरे ज़िले में हम लोग 2 विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए मॉडल मतदान केंद्र भी हम लोगों ने बनाया है, जो कि एक नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, एक भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में है। और इसके अतिरिक्त वैसे सभी मतदान केंद्र जहां पर 20 से अधिक हमारे मतदाता दिव्यांग श्रेणी के हैं, उन सभी मतदान केंद्रों पर उनके आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए, दिव्यांग वोटर्स के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग रथ शुरू किया गया है। उस दिव्यांग रथ का मुख्य पर्पस होगा कि उसके माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा सकेगा। प्रत्येक वैसे मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। करीब 150 पूरे ज़िले में 150 व्हील चेयर लगाए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 18 कंपनी सीआरपीएफ एवं 13 बीएमपी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में अब तक 1370 अग्नियास्त्र का सत्यापन किया गया, जिसमें 731 हथियार को गन हाउस में जमा कराया गया है। हम लोगों ने सभी बूथ पे वैसे लोग जो कि दबंग हैं या जो कि किसी को डरा धमका सकते हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रखा है और उन लोगों पे विशेष हम लोग की नज़र रहेगी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के लिए जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल पदाधिकारी तथा उसके भी ऊपर हर एक विधानसभा पे अतिरिक्त वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के अतिरिक्त रहेंगे। जिसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक वरीय पुलिस उपाधीक्षक को लगाया गया है, जो कि उसको निगरानी करेंगे। साथ ही साथ मोटरसाइकिल
दस्ता बनाया गया है, जो कि खास करके शहरी क्षेत्र में प्रभावी तौर पे नियंत्रण के लिए लगाया जाएगा, और जो गलियां होती हैं या अन्य जगह होते हैं वहाँ पे वो विशेष चौकसी बरतेगा। इसके अतिरिक्त एसटीएफ का बल भी हमें मिला है। एसटीएफ के अभियान दल को हम लोग उपयोग करेंगे, खास करके दियारा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। वहीं नौगछिया एसपी निधि रानी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दियारा इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और इसके लिए नौगछिया को 3 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी में 4 बोटों से पुलिस निगरानी करेगी। नौगछिया में 291 में से 147 ऐसी लोकेशन जो क्रिटिकल की कैटेगरी में रखी गई, सबके ऊपर में सीआरपीएफ डिप्लॉयड है। 291 में से 216 ऐसी लोकेशंस है जिसमें सीआरपीएफ या बीएमपी के द्वारा पूरा जो 100% वो कवर्ड है। जो रेस्ट जो बूथ बचते हैं उसमें स्टेट पुलिस है, जो भी दियारा के एरिया है या फिर जो दूर पड़ते हैं हेडक्वार्टर से, सबके सब पैरामिलिट्री से कवर्ड है। लोकसभा आम चुनाव के द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। मंगलवार को प्रचार के अंतिम दिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पीरपैंती के प्रगति मैदान में जनसभा कर लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 वर्षों के शासन में बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाया है। बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। वहीं महिलाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की महिलाओं को जीविका योजना से जोड़कर रोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने एक कर सभी योजनाओं को गिनाया और लोगों से विकास के नाम पर एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में समर्थन मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश कुमार सहनी ने मंगलवार को भागलपुर के कहलगांव एसएसबी कॉलेज मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तानाशाही सरकार चल रही है और गरीब लोग लगातार परेशान हैं। महागठबंधन की सरकार आने पर विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं एनडीए सरकार पर जनता से झूठे वादे करने और देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। वीआईपी पार्टी के मुखिया ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी वर्गों को समान रूप से सम्मान मिलेगा और विकास कार्यों को तेज किया जाएगा। लालू प्रसाद जी का कहना है, हम महागठबंधन के लोगों का एकदम कन्फर्म विचार है कि महागठबंधन की सरकार आएगी। 2011 में जातीय, सामाजिक और आर्थिक जनगणना एक कराए हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना को तो इन्होंने प्रकाशित कर दिया, लेकिन कपटपूर्ण बेईमानी से जातीय जनगणना को ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि इनका पर्दा खुल जाता। जो आज फर्स्ट क्लास के नौकरियों में 100 में 95 पर गोलियां मारे हुए हैं, सेकंड क्लास की नौकरियों में 100 में 75 पर गोलियां मार रहे हैं। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा के लोग मात्र क्लास 3 और क्लास 4 में लोग हैं, उसमें भी उतना उनका प्रतिशत नहीं है। नाथनगर गोड्डी बादरपुर में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कुशवाहा ने राजद प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। संबोधन की शुरुआत से ही कुशवाहा ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखेबाज बताते हुए भ्रष्टाचारियों का सरकार बताया। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। बिहार की जनता परेशान है और इस धोखेबाज सरकार से तंग आ चुकी है। वहीं रालोसपा अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बुलो मंडल के लिए हम यहाँ आए थे लोगों से वोट मांगने के लिए। लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, इसको देखकर अब पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बुलो मंडल जी की जीत 100% से भी ज़्यादा पक्की है, क्योंकि सब लोग इनके साथ, सभी जात धर्म के लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं और खड़ा होना इनका लाजमी भी है, क्योंकि भारत सरकार में रहते हुए जो कुछ भी वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ पूरा नहीं हुआ और 15 वर्षों में नीतीश जी ने भी बिहार को बर्बाद कर दिया है। खासकर शिक्षा की व्यवस्था को, अस्पताल की व्यवस्था को और नौजवानों के लिए रोजगार का वादा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से अब महागठबंधन के पक्ष में लोग खड़े हैं। जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग यदि चाहते हैं
कि हर तरह से बिहार का विकास हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को रोजगार यहाँ मिले, किसानों का कल्याण हो। तो सब लोग मिलकर आइए, महागठबंधन को ताकत दीजिए, एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में कीजिए। अमरपुर थाना क्षेत्र के इटहरी गांव में 19 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ते देख परिजनों ने युवती को स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 12 मई को युवती की शादी थी, लेकिन घटना के बाद मृतका के पिता समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी वफादारी के लिए जाने जाने वाले जानवर ने मालिक की सुरक्षा के लिए सोमवार की देर रात अपनी जान दे दी। दरअसल यह मामला भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चर्च रोड का है, जहां देर रात 4 वफादार कुत्ते बिंगो, गुरनो, जैकी और क्यूटी ने अपने मालिक के परिवार की रक्षा के लिए विषैले सांप कोबरा से आधे घंटे तक लड़ाई की। इस दौरान करीब 5 फीट लंबे सांप ने चारों को दंश मार दिया। विष के कारण कुत्तों की मौत तो हो गई, लेकिन इससे पूर्व कुत्तों ने भी सांप को मार डाला। वहीं चारों जानवर की वफादारी और मौत की खबर सुनने के बाद घर में मातम छा गया। इस घटना की पूरी कहानी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मालिक बॉबी मोसेस और मालकिन चिंकी ने भी घर की रखवाली करने वाले पशु के साथ अपने प्रेम और लगाव की याद ताजा रखने के लिए आंगन परिसर में ही चारों को दफना दिया। घर के मालिक ने कहा कि वे 2 साल से अपने घर के सदस्यों की तरह चारों वफादार कुत्तों को पाल रहे थे। बहरहाल कुत्तों से बड़ा कोई वफादार नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण साहिबगंज चर्च रोड में देखने को मिला। बचपन से पाले थे, बहुत दुख लग रहा है। आज रात में वही सांप आया था, पूरा लड़ाई उड़ाई चल रहा था, तो आवाज से हम उठे तो देखे सांप पूरा घेरा हुआ था। तब तक बाहर आए तो तब तक 2-3 को मर चुका था। लास्ट में मेरे सामने एक दम टूटा। हाँ, घर का बहुत रखवाली वफादार था। बहुत एक बचपन से हम लोग उसको पाले हुए थे, यहीं पैदा हुआ था सब बच्चा। तो घर में जब भी कोई बाहरी आता था बहुत हम लोग को हल्ला करने लगता था। एक घर का सदस्य के समान था, सब बच्चे हमारे बच्चे के साथ खेलता था। अब अचानक इस तरह का जो घटना हो गया, बड़ा हमने लोग सब लोग बहुत दुखी थे। रात से हम लोग सो नहीं पाए ढंग से। बहुत अंदर से हम लोग को बहुत तकलीफ़ है कि हम एक सदस्य के रूप में था, हम लोग घर का शुरू से रहा, अब नहीं है। मैंने बयान नहीं कर सकते उसका दर्द हम लोग। इसको लास्ट में हम लोग अपने हिसाब से जो हम लोग में होता है कि हम उसको पूरे संस्कार के साथ उसका अंतिम क्रिया हमने दफनाए, उसको सारे को पूरे उसको ले जाके दफन किए। अपने जो मेरा प्रेमिसिव एरिया है हमारे घर का, उसी में हमारा शुरू से यही हमारे यहाँ चला रहा है। जो भी डॉगी हम लोग अपने घर में रखते हैं, उसका अगर हमारे यहाँ उनका देहांत हो जाता है या मर जाता है तो हम लोग अपने ही घर के अंदर जो एरिया है उसमें उसका दफन करके एक याद के तौर पर रखते हैं कि हमारे घर का वो सेवा किया, रक्षा किया। कुत्ता की वफादारी ने अपने वफादारी दिखाई है। इनके पास 4 कुत्ते, मतलब अपना बहुत अच्छे कुत्ते, अच्छे जात के कुत्ते हैं, पाल रहे थे। लेकिन सांप को भगाने के कारण कुत्ते ने अपनी जान मतलब गंवा दी, लेकिन सांप को मार बैठे। भागलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए व महागठबंधन समेत कुछ छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा करने में लगे हैं। सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं। कोई काम के नाम पर तो कोई परिवर्तन के नाम पर वोट अपील कर रहा है, जबकि कुछ बुद्धिजीवी व उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्याशी जातिवाद और बाहुबल से ऊपर उठकर मतदान की अपील करने में लगे हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन विकास के मुद्दे से हटकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से सिवाय जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदस्य एवं व्यवसायियों ने चुनावी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे व्यवसायी समाज की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आज के दिन व्यवसाय की ही है। इतना बड़ा जाम, न हवाई व्यवस्था, बाईपास जो हम लोगों को आज से 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था वो पूरा न होना, ये सारी व्यवस्था एक ऐसा है, ये सारी समस्या एक ऐसी विकराल हो गई है कि इससे हमारे सारे व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये जितनी भी समस्या है, जाम की, ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे हमारा ये बाईपास जो नहीं बन पा रहा है या जो नहीं हो पा रहा है, स्मार्ट सिटी के लिए हमारे यहाँ फंड आगे पड़ा हुआ है, कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। टेंडर्स हो रहे हैं, टेंडर्स कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं टेंडर्स कैंसिल? तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको हम लोग आने वाले जनप्रतिनिधि से बिल्कुल ठोस बजा के हम लोग इसका काम लेंगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेतागण भागलपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन संजोग ऐसा है कि इतने बड़े होने के, इतने बड़े पदों पर होने के बाद भी वो नेतागण भागलपुर को
भागलपुर की जनता की उम्मीद के अनुसार कभी भी कुछ भी नहीं दे पाए। मैं अभी वर्तमान में कुछ दलीय नेता, कुछ निर्दलीय नेता निश्चित रूप से चुनाव में खड़े हैं, लेकिन इन सब बातों से भागलपुर की जनता को इस बात से भी विरल नहीं होना चाहिए कि हम मतदान नहीं करें, हमारे प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं, हमारी पार्टी अच्छी नहीं है। यह तो बहुत ही अविवेकशील निर्णय होगा। मतदान अवश्य करना चाहिए, उसके लिए ज़रूर मैं आग्रह करूंगा समस्त व्यवसायीगणों से, समस्त जनता से। लेकिन मैं उन प्रतिनिधियों से भी अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि पहले आप जब रहते हैं, आप जो वादे करते हैं, आप कम से कम भागलपुर शहर में जो जो योजनाएं सरकार की पूर्व नियोजित हैं, सिर्फ कम से कम आप उनको भी कंप्लीट करवा दें तो भागलपुर शहर आपकी जय जयकार करेगा। व्यापारी की जो भी दुविधा है, चाहे वो इंक्रोचमेंट की हो, जाम की हो, प्रशासन से और सांसदों से लिख पढ़ के उनसे मिलजुल कर वो काम हम लोग करवाएंगे। और जो भी पॉलिसी सरकार की हैं जो कि अभी धरातल पे नहीं उतर पाई है, उन सबों को हम लोग हाईलाइट करेंगे। आपके बहुत से काम नहीं हुए, शहर काफ़ी रुका हुआ हमारा। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ हमें लॉलीपॉप थमा दिया गया, हमारे प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम 2 साल 3 साल सिर्फ स्मार्ट सिटी की पेपर में ही पढ़ते रहते हैं, स्मार्ट सिटी बन गया है, हो गया, आ रहा है, ये फंड आ गया, और सिर्फ ये लड़ाई हो रही है वहाँ पर, तमाशा बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इससे सबको निकल वोट तो करना ही है, वोट जिस पार्टी को भी करें, लेकिन वोट के लिए ज़रूर निकलें। तो अभी जो प्रतिनिधि हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारी शहर की जो यातायात व्यवस्था है, चाहे रेलवे की हो, चाहे सड़क की हो, वो चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए, ताकि कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो फास्ट स्पीड में चला जाए। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ, वृंदावन नगरी फेज 2, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल, स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बांका जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की अपील की। इस दौरान पुलिस बल ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने एवं असामाजिक तत्व अपराधियों की सूचना देने की बात कही। रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर चेक पोस्ट पर पुलिस आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर पुलिस के मुस्तैद रहने की बात कही। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर, बांका समेत 5 संसदीय क्षेत्रों में 18 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री सह जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं राजद के दिग्गज नेता ने भागलपुर एवं बांका में जमकर प्रचार प्रसार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां पीरपैंती के प्रगति मैदान में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में चुनावी जनसभा की, वहीं नीतीश कुमार के घूर विरोधी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भागलपुर के नाथनगर, गोड्डी, बादरपुर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया और अपनी जीत का दावा किया। नीतीश कुमार एवं भाजपा नेता जहां महागठबंधन के नेताओं पर विकास विरोधी होने और जनता को बरगलाने का आरोप लगाते रहे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को सत्ता का लोभी और पलटू राम कहकर संबोधित किया और बिहार समेत पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप भी नीतीश कुमार पर लगाया।
भागलपुर माउंट कार्मल स्कूल में प्राइज नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फादर वर्गीस पननघट, स्कूल की प्राचार्य सिस्टर एम फातिमा एसी और उपाचार्य सिस्टर स्टेफी एसी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। सम्मान समारोह में पढ़ाई के साथ साथ खेल और मार्शल आर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूल प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं के द्वारा नाटक का मंचन किया गया, साथ ही आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षक, अभिभावक सहित सैकड़ों छात्राएं मौजूद थीं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बांका लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में बांका के कटोरिया से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। समर्थकों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को बाइक जुलूस निकालकर क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद व गिरधारी यादव जिंदाबाद के भी नारे लगाए। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष गया के टिकारी विधायक अभय कुशवाहा ने बांका में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रदेश अध्यक्ष ने बांका, पंजवारा, धुरैया के दर्जनों गांव में चुनाव प्रचार कर एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नाथनगर के कंझिया गांव में चैती काली पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम वासियों के द्वारा मेला भी लगाया गया है। यह मेला 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। इस मेले का प्राचीन महत्व है। कहा जाता है कि गांव के पूर्वजों के द्वारा गंगा जल लाकर लगभग 100 से अधिक ध्वजा पूजन किया जाता है और पूरे गांव का अरवा चावल से बंधन किया जाता है, जिससे बाहरी आपदाओं से गांव की रक्षा हो सके। इसलिए आज भी इस परंपरा को लोग प्राचीन विरासत के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपलब्धि गिनाकर लोगों से मांगे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में भाजपा और मुख्यमंत्री पर कसा तंज। पारिवारिक विवाद को लेकर अमरपुर में युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या। 12 मई को होनी थी शादी। और अपने मालिक से वफादारी के लिए कुत्तों ने पेश की मिसाल। कोबरा से हुई घंटों जंग में 4 की मौत। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।